बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की तबाहियों की। सैलाब बना तबाही की दास्तान लिया में मुतासरीन ताहाल परेशान, नुकसानात के अजाले के लिए कोई इकदाम न हो सके। समरा नशेब में मदा हुसैन की फसलें भी सैलाबी रैली की नजर हो गईं। मुतासरा मदा हुसैन का कहना है सैलाब ने हर तरफ तबाही फैलाई मगर समरा नशेब कोई नहीं आया। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, लिया में अमसाल दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। मैं मौजूद हूँ सुमरा नशेब के मकाम पर। सुमरा नशेब की हर घर की इंतहाई दर्दनाक कहानी है। हर घर के में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाहियाँ की हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो फसलात जो करोड़ों रुपए की फसलात थी वो तबाह हो गई। इसके साथ साथ दीगर जो नुकसानात हुए वो भी बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड हुए। मैं मौजूद हूँ मदा हुसैन साहब के घर। मदा हुसैन की बात करें तो यहाँ पर मदा हुसैन का तमाम जो फसलात थी वो तबाह हुई, सैलाब बहा कर ले गया जिसकी वजह से इनको लाखों रुपए का नुकसान का सामना है। मदा हुसैन से बात करते चाचू रस्से सो कितना नुकसान देखी मेरी कम अज कम 15 किलो मकई बुढ़ी है। सैलें जारी मकई कीमती मकई है। बाकी चाचा मेरा सैलें जा कम अज कम 20-25 लाख का सैलें जा मुल गिधा होया, कुछ अपना कुछ मुल गिधा वो भी मेरा कोई नहीं बचा सी। सामने जुल के मौके से देख सकते वे सही सारा नुकसान तो है सही। दे जैसी हुकूमतों की मेहरबानी ना दे सी तो मेहरबानी अल्लाह है, अल्लाह है। कोई सर्वे वास्ते ना सारे वास्ते कोई बंदा नहीं आया सही। कोई बंदा आखे असा जुर्मदार जिम्मेदार है, साढ़े को कोई नहीं आया सही। इमदाद की ना सही ना असा कोई आखे असा जिम्मेवार है। राशन कहीं नहीं दिता ना सारे को कोई आए ना सारे को कोई लेके गए साकू असा ना कहीं को मंगे थे। असा तो अपने पानी की मसरूफ है, माल मंगी अपनी जान का खतरा है। जी बिल्कुल जी, मदा हुसैन के हौसले आज भी बुलंद है। मदा हुसैन का कहना है कि उनके नुकसानात ज़रूर हुए हैं और आज तक हुकूमत ने इंतजामिया ने कोई इमदाद नहीं की। कोई उनकी कसम उनकी जो है यहाँ पर इमदाद के हवाले से कोई उनको मिलने के हवाले से कोई नहीं है जिसकी वजह से आज वो कसम पुरसी से गुजार है। उनका बताना है अभी तक इमदाद नहीं की गई। जाहिद सरफराज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटचुठा के इलाके यूसुफाबाद में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला सैकड़ों कच्चे मकान अपने साथ बहा ले गया। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। इस वक्त तहसील कोटचुठा के इलाके बस्ती यूसुफाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर सैलाब की तबाही से जो है यहाँ के सैकड़ों मकानात जो वो हैं तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये बस्ती दादवानी है जहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मकानात जो है यहाँ पर कायम थे, लेकिन आज जो है यहाँ पर सिर्फ आपको मैदान और पानी नज़र आ रहा है। यहाँ के मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे, सैलाब आया था तबाही मचा कर चला गया, घर ढह गए, कुछ कशे का नहीं बच गई, सामान सारा तले आ गए, थोड़ा बड़े दाने किसाने कहीं कढ़न सब से तले आ गए। इमदाद थोड़ी बाड़ी मिली है, कहीं झुगियां है कुछ तंबू मिले, बाकी जरा बच्चे जलीलो खुआरन घर बच्चे सारे मच्छर नाल नागे नाल भरे अपन घर जिथा खंडरात बने अपन उथा नागन मच्छरन बहन दी जा का नहीं ना कोई पर्दे का निज़ाम ही वक्त कहीं बनाए ना कहीं असल नाल कोई इमदाद भी की है। बाकी थोड़ी बाड़ी खावन दी इमदाद की ने मगर मेहरबानी करना देखन तीसरे घर को इलाके को क्या नुकसान था पे मेहरबानी। अच्छा आप बताइएगा, छोटे छोटे कर रहे हैं वो भाईजान खवातीन जा निकले बच्चे जा वड्डे सारा इथा मच्छर की वजह कनो सैलाब की वजह बहु मच्छरन सांपन इन्हें की वजह कनो सा कोई नजर का नहीं रात दा और डी दा सारा धुपे इथा खैमे वे हुकूमती इमदाद मिली तो ना कहनी मिली साको कहनी मिली लेकिन बिन्ने को मिली है साको कहने तो हकदार कनवे खावण पीवण की करना खावण पीवण बाची जी एक वडेरा रेड़े ते मजदूरी करन वो अपने शहर चले वंदे हूं मजदूरी नाल गुजारा करन। जी बिल्कुल, बस्ती दादवानी इस इलाके को जो है हुकूमत की तरफ से जो है मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ पर मुखैर हजरात की भी रसाई नहीं हो सकी जिसकी वजह से यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं इस वक्त जो है सड़कों पर बेयारो मददगार जो है अपने बीवी बच्चों इस वक्त सब के सब बेयारो मददगार हैं। राना मोहम्मद सलीम शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुतकोही के सैलाब ने दरख्वास्त जमाल खान गुरबी नंबर 2 में तबाही बर्पा कर दी। मुतासरीन इमदाद से महरूम बस्ती सोनहार अहमदानी में जहां मुहैयर हजरात समाजी तंजीम और इंतजामिया न पहुंची वहां सिटी न्यूज नेटवर्क की टीमें पहुंच गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। रुतकोही के सैलाब ने दरख्वास्त जमाल खान गुरबी नंबर 2 में तबाही भी बर्पा कर दी। मुतासरीन इमदाद से महरूम हैं बस्ती सोनहार अहमदानी में जहां मुखैर हजरात समाजी तंजीमें और इंतजामिया न पहुंची वहां सिटी न्यूज नेटवर्क की टीमें पहुंच गईं। रोही बना मुतासरीन सैलाब की आवाज मुहैयर हजरात समाजी तंजीमों और इंतजामिया की नजरों से ओझल इलाका सिटी न्यूज नेटवर्क की टीम दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 पहुंच गई।
खानेवाल में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सैलाब रिलीफ फंड गाला का दूसरा रोज। फैमिलीज गाला के दूसरे रोज बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। सैलाब ज़दगान की इस मुश्किल की घड़ी में जहां हर पाकिस्तानी उनके साथ खड़ा है, वहीं ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से फैमिली गाला सजाया गया है। तो उसका आज दूसरा रोज़ है जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की है। तो मिसेस डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर पहुंची आज बतौर मेहमान। तो उनसे जान लेते हैं कि वो आज इस फैमिली गाला के हवाले से क्या पैगाम देंगी। जी मैडम, तय कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए फैमिली गाला सजाया गया है, आप बतौर मेहमान यहाँ पहुँची हैं, तो क्या पैगाम देंगी? पैगाम ये है कि ये गाला इसलिए किया गया है कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद हो सके, और इस तरह के और फंक्शंस इवेंट्स होने चाहिए ताकि उनकी और भी जो हमारे कॉजेज़ हैं उनकी और मदद हो सके। जी, मकसद सैलाब ज़दगान की मदद करना है। प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। सर, आज दूसरा रोज़ है, लोग बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नदीम। हमारे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल जो कि चेयरमैन ज़िला डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल्स भी हैं, खानेवाल एजुकेशन ट्रस्ट के भी चेयरमैन हैं, ये उनका हमारे जो सैलाब ज़दगान भाई हैं, मुसीबत ज़दा हैं, होमलेस हो गए हैं, उनकी मदद के लिए एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है। उन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है और डोनेशंस के लिए उन्होंने एक खूबसूरत अरीना और ख़ूबसूरत पैनोरामा सजाया है, जिसमें हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, स्कूलों से आज आई हैं। कल भी इन्होंने बहुत शानदार दिन गुजारा यहाँ पे, आज भी बहुत कुछ ये करने जा रहे हैं। इन्होंने कल अच्छी डोनेशंस दी हैं। हम ये तवक्को करते हैं कि कल इससे भी ज़्यादा रौनक होगी। कल इससे भी ज़्यादा बेहतर रौनक होगी। मकसद सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ये शुरका का पैगाम है। नदीम मुगल, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। सैलाब तबाही की दास्तानें रकम करके निकल गया। हवाली में 2 माह गुजर गए, सुल्तानवाला के मुतासरीन की मदद को कोई न पहुंचा। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। के उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर सैलाब ने बिल्कुल तबाही मचा दी। यहां के सारे मकानात जो हैं सफ़ा हद से मिट चुकी हैं। इस इलाके को सुल्तान वाला कहा जाता है। पहाड़ी पानी आने के बायस लोग बेघर हो गए। इस वक्त यहां के मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या कोई हुकूमत आपकी मदद के लिए भी यहाँ पे पहुंची? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इधर आए। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तक कोई ख़ास हुकूमत की तरफ से कोई जब फंड या कोई लोगों का वो नहीं हुआ कुछ जो होना चाहिए यहाँ पे। हालांकि पीटीआई की हुकूमत है, CM भी उनका है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद, और ये इमरान खान का अपना हलका है, यहाँ से वो सबसे पहले भी मुंतखब हुए हैं और आज भी उनके पास यही सीट है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक ना वफाकी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत। जी, बदकिस्मती से इमरान खान ने इस तरफ आना भी गवारा नहीं किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है। कितना नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे सवाल? हमारा 10 साल के खानदान है ना जी, 10 साल का खानदान, वो बिल्कुल तबाह के नीचे जो तुम फिर रहे हो। हाँ, एक मकान भी नहीं बचा। हमें टांट मिले हैं, तंबू। ये राशन कोई लेके आता है, कोई गवर्नमेंट का कोई मतलब है। एक दफ़ा लेके आया था, फिर और नहीं आया। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं पहुंची, राशन तक नहीं पहुंचा, जस्ट टेंट दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं की गई। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए मुतहरिक। वफाकी वजीर मुर्तजा महमूद की हदायत पर सादकाबाद के मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम। मखदूम मुर्तजा महमूद कहते हैं 20,000 सैलाब मुतासरीन में राशन यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की जानिब से तकसीम किया जा रहा है। घड़ी, खैर मोहम्मद झग, पीर हुसैनाबाद, करोड़ में भी इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जल्द 25,000 फीकस सैलाब मुतासरीन को फराहम किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए मुतहरिक है। सादकाबाद के मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया गया। 20,000 सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया जा रहा है।
भावलपुर में यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया महंगी हो गई। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया सस्ती न मिली तो कहां जाएंगे। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 200 अशिया ऐसी हैं जिनकी कंप्यूटर पर कीमतें बढ़ा दी गई और फिर उसके बाद लिस्ट में भी उनकी कीमतें बढ़ा दी गई, जिनमें रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें, दालें, घी, चीनी, आटा वगैरह, इसके रेट्स भी अब यूटिलिटी स्टोर से भी बढ़ गए हैं, जिसके बाद शहरी परेशान है। क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पे भी चीज़ें महंगी मिलेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करे, हुकूमत ने सर जीना ही हराम कर रखा है। गरीब क्या करे सर, क्या पूरा करे, घर का बच्चों की दवाई पूरी करे, चीनी पूरी करे, आटा, तो कुछ कहने का है ही नहीं सर। तो सर सारे शहरी परेशान है, गरीब बस परेशान है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो गई, घी, चीनी, आटा, दालें, सब कुछ। शहरी सब परेशान है, गरीब सब गरीब परेशान है जी। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं लोग ये सोच के कि यहाँ पर अशिया सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी जब अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो शहरी क्या सोचते हैं, शहरियों से जानते हैं। यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती थी, अब यहाँ पे भी चीज़ें महंगी, क्या कहेंगे? बात जी, यहाँ पर भी अब चीज़ें, हर चीज़ का रेट बाजार से जैसे बाहर है वहाँ पर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, हर जगह चीज़ें महंगी हैं जी। शहरी जो है परेशान है भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों के बढ़ने से। उनका कहना है कि यहाँ पर हम लोग शहरी परेशान है। महमूद जहीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एलपीजी गैस के रेट कुव्वते खरीद से बाहर हो गए। गरीब आवाम गैस के बढ़ते हुए रेट से परेशान। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी है, 800 रुपए दिहाड़ी है, हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दें या 350 रुपए किलो गैस खरीदें। आपको अपडेट कर रहे हैं। गरीब आवाम परेशान है। एलपीजी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। गरीब आदमी ये कहता है कि हमारी दिहाड़ी 800 रुपए है, अगर हम 350 रुपए किलो की गैस खरीदेंगे तो अपने बच्चों को रोटी कहां से खिलाएंगे। जिससे एलपीजी गैस के रेट कुव्वते खरीद से बाहर हो गए हैं। गरीब आवाम परेशानी के आलम में मुब्तला है। यहां कोई भी सुनने वाला नहीं है। हुक्काम बाला नोटिस लें, आपको अपडेट कर रहे हैं। गरीब आवाम की पहुंच से गैस भी दूर हो गई है। गैस 350 रुपए किलो में बिकने लगी है, कुव्वते खरीद से बाहर हो गई है। अगर गैस की कीमत 350 रुपए है, दिहाड़ी 800 रुपए है, तो हम अपने बच्चों का पेट पालें या फिर हम सिर्फ गैस की कीमतों को पूरा करेंगे। गरीब दिहाड़ीदार मजदूर इस वक्त परेशान हैं और इस वक्त परेशानी के आलम में वो दुआएं दा रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। एलपीजी गैस कंपनियों के बढ़ते रोजाना की बुनियाद पर रेट्स गरीब आवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं। अगर बात की जाए रोजाना के दिहाड़ीदारों की तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 700-800 रुपए कमाने वाला रोजाना का मजदूर 400 या 350 रुपए किलो गैस की भरवाई कैसे करेगा। सिलेंडर की बात की जाए तो होलसेल के हिसाब से 11 किलो वाला सिलेंडर 3600 से लेके 4000 रुपए तक मिल रहा है। मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये यहाँ से गैस भरवाने हैं, क्या कहते हैं। गैस का रोज रेट बढ़ रहा है, क्या परेशानी है? भाई ये परेशानी है, गैस का रेट रोज़ बढ़ रहा है। हम कमाए 600-700 रुपये कमाते हैं और उसमें क्या करें, गैस भरवाएं या खाना पीना घर का ले जाएं। ये 300 से 200 से 300 हो गया, 400 तक गैस चला गया। हम गैस भरवाएं कि घर का राशन लेके जाएं। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त भी है, आप क्या कहेंगे ये गैस बढ़ने से गरीब आदमी को कोई मुश्किलात का सामना है? बड़ा ही मुश्किलात दा भाजी सामना वा की दसीए तुहानू, बड़े परेशान है। 600-700 रुपये कमाने वाले जी हैं, गैस भराइए कि भाजी रोटी खाइए कि की करिए। अगे परेशान है हालातों तो गैस ने परेशान किया पे। बच्चे अपनी जगह परेशान, असी अपनी जगह। अल्लाह ताला इन्हों दिल च रहम पावे, इन्हों दे ये भरा साडे ते करम नवाजी करन। हाँ जी, ये वो लोग हैं दिहाड़ीदार रोजाना की बुनियाद पर जो अपने बच्चों का बड़ा मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, लेकिन आए रोज कभी तेल के रेट बढ़ जाते हैं, कभी गैस महंगा हो जाता है, कभी अशिया खुर्दनोश के रेट बढ़ जाते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यहाँ की ये है कि लोग आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। इनका हुकाम से महंगाई से परेशान है। जाहिद हुसैन हाशमी, शुक्रिया आपका। रंगपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया। मजीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से।
जी बिल्कुल, रंगपुर में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे के बाद लकड़ियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। अब जो है गरीब आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि चूल्हे जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियाँ जो हैं वो 800 रुपये से 1000 रुपये मन तक जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं, जो कि शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई के हवाले से शहरी जो हैं खासे परेशान है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि एलपीजी गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है और इसके साथ ही लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, एलपीजी जो है वो 350 से 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जो कि दिहाड़ीदार बंदा उसको नहीं खरीद सकता। जब हमारे की तरफ लकड़ियाँ लेने जाते हैं वो 800 से 1000 रुपये मन तक पहुंच चुकी हैं, जो कि वो भी हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और जो दूसरी ज़िंदगी में ज़रूरत की अशियाँ वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। तमाम हुक्मरान जो है अपनी सियासी जंगें लड़ रहे हैं, गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों पे तरस करें, मेहरबानी करें, महंगाई की तरफ तवज्जो दे ताकि कोई गरीब आदमी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से यही कहा जा रहा है कि रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में सुई गैस की लोड शेडिंग का जिन पे काबू हो गया। शदीद गर्मी के बावजूद भी सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। बिजली के बाद सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर रोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ और आज जो वो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवा में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया और इंतहाई गर्म मौसम है। मुजफ्फरगढ़ में एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं हम, जहाँ पर कस्टमर्स को भी परेशानी और दुकानदारों को भी। क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। पहले ही लोड शेडिंग गैस की एलपीजी हमारी पहुंच से दूर हो गई। हमारा काम है नाश्ते का खर्च, तो अब कल जो 60 रुपये गैस पे बढ़ा के हमारे पे जुल्म किया जा रहा है, लोड शेडिंग की जा रही है, हमारे कारोबार बिल्कुल नहीं रहे। यकीन करोगे आप, हमारे सामान के पैसे भी पूरे नहीं होते, दुकानों के किराए भी नहीं निकलते हैं। इतना जलील हो गए इस हुकूमत के अंदर। तो मेहरबानी करें, वज़ीर आज़म से हमारी रिक्वेस्ट है कि गरीब आवाम का सोचा जाए। शुक्रिया जी बिल्कुल, गरीब आवाम का सोचा जाए, खासी परेशानी का शिकार है शहरी और इनका गरीब आवाम का सोचा जाए। आमिर रोगर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फोटाबाज में माफिया बेलकम, गरीबों के हक पर डाला। मरवट में सस्ता आटा सेल पॉइंट से होटल मालिकान को देने का इंकशाफ हुआ। सेल पॉइंट पर हमें सारा दिन खबार किया जा रहा है, शहरियों का ऐसा कहना है। सेल पॉइंट वाले आटा होटल वालों को सेल कर देते हैं। महकमा फूड ने होटल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। फोटाबाज में माफिया बेलगाम, गरीबों के हक पर डाका डाला जाने लगा। मरवट में सस्ता आटा सेल पॉइंट से होटल मालिकान को देने का इंकशाफ हुआ है। सेल पॉइंट पर हमें सारा दिन खबार किया जा रहा है, शहरियों का ऐसा कहना है। सेल पॉइंट वाले आटा होटल वालों को सेल कर देते हैं। महकमा फूड ने होटल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन का विजिट। स्पेशल एजुकेशन स्कूल में कंप्यूटर क्लास, ड्राइंग क्लास और स्पीच थेरेपी क्लास का जायजा लिया। मजीद बताएंगी सुखीरा तारिक। जी सुखीरा। जी, इस वक्त हम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन में मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मियां माजिद ने स्कूल का विज़िट किया है। यहाँ पर बच्चों से और असातिज़ा से जो है वो मुलाकात की है और देखा है कि खसूसी बच्चे यहाँ पर किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। हम मुख्तलिफ इदारों को विज़िट कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ज़ेर तलीम स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत को ऑब्ज़र्व करना है, ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात को ख्याल रखें और इस लिहाज से ज़ेवर तलीम से रास्ता करें ताकि उनके एक रोशन मुस्तक़बिल सामने आ सके। और इसी बुनियाद पर आज हमने इस इदारे का विज़िट किया और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल इदारा हाजा मैडम दीबा नाज को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी एफ़र्ट से इस इदारे में जिस हालत से ज़ेर तलीम तलबा के लिए जो एजुकेशन की सहूलियत मुयस्सर की जा रही हैं उसको हम मज़ीद बेहतर करें। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है। मैडम बताएंगी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास और क्या क्या कैटेगरी? बिल्कुल, हमारे पास जो है सारे HI स्टूडेंट्स हैं, जिनमें ज़्यादातर जो बेसिक हमारे पास बच्चे हैं जो प्रोफाउंड हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी स्पीच है और हमारे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो भी उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओवरऑल हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो बेहद मेहनती हैं, बच्चों पर मेहनत करवाते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसके साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ उनकी
उनकी अनएकेडमिक जो हैं वो भी चीज़ें उनके साथ चलती रहें। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, उनकी यहाँ पर स्पीच थेरेपी और दीगर जो थेरेपीज़ हैं वो करवाई जाती हैं ताकि ये बच्चे यहाँ पर तालीम के थेरेपी करवाई जाती है। सुकीरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। सेहतमंद होने के लिए अच्छे जिस्म से ज्यादा अच्छी ज़हनी सेहत होना जरूरी है। WHO की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 35% आबादी ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइएगा। फिटनेस के लिए जिस्मानी सेहत बहुत ज़रूरी है, मगर इसका सबसे अहम जुज़ जो है वो ज़हनी सेहत है। अगर ज़हनी सेहत सही नहीं होती तो फिर तमाम काम मुतासर भी होते हैं, जिस्म भी मुतासर होता है। जो डिप्रेशन है ये खुदकुशी का बायस बन रहा है और ख़ुदकुशी के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हेड ऑफ साइकियाट्री डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हमारी ज़हनी सेहत क्यों मुतासर हो रही है, ख़ुदकुशी के रुझान क्यों बढ़े और कितने केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ही सही अमर आपने उठाया है कि ज़हनी सेहत कितनी अहम है जिस्मानी सेहत के अलावा। दुनिया के आदाद शुमार के मुताबिक हर 8 में से 1 शख्स किसी न किसी ज़हनी मर्ज़ का शिकार है, और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में ये हालात और भी ख़राब हैं, जहाँ WHO के मुताबिक हर 4 में से 1 शख्स किसी न किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है, और कोरोना के बाद ये तादाद 3 में से 1 हो गई है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में 30 से 35% लोग किसी न किसी ज़हनी मर्ज़ या कैफियत से दो चार हैं। जब ज़हनी अमराज बढ़ेंगे तो ख़ुदकुशी के रुझानात बढ़ेंगे। ज़हनी अमराज में सिर्फ ज़हनी अमराज शामिल नहीं है, इसके साथ साथ मनशियात, जो पाकिस्तान में इस वक्त हर 4 में से 1 शख्स कहीं ना कहीं ड्रग्स ले रहा है किसी न किसी शक्ल में, चाहे वो नींद की गोलियां हैं, चाहे वो कोई और मनशियात हैं या शराब, कोई भी और है। तो जिनमें अगर मनशियात बढ़ती जा रही है, ज़हनी अमराज में इजाफा होता जा रहा है, तो ख़ुदकुशी के रुझानात भी बढ़ते जा रहे हैं। ये हालात फिर से दोबारा बढ़ सकते हैं कि जब ज़हनी सेहत मुतासर होगी तो फिर ख़ुदकुशी के रुझान बढ़ते हैं। सैलाब आया है, लोग मुतासर हुए हैं, बढ़ते हैं। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी इम्तिहान में फेल हो गए। 100% बच्चों को पास करने की पॉलिसी खत्म कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों के फेल होने की ऑप्शन शामिल कर दी गई। नताज के बाद प्रमोट होने वाले बच्चों का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट किया जाए। फेल होने वाले बच्चों का नाम डिमोट वाले खाने में दर्ज किया जाएगा। बच्चों के पास फेल की ऑप्शन शामिल करना अहसन फैसला है। असातिज़ा 100% पास करने की पॉलिसी से बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। असातिज़ा ज़ेर तालीम बच्चों का डेटा ऑनलाइन करने के बाद ऑप्शन को शामिल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़ेर तालीम बच्चों का डाटा ऑनलाइन करने के पास ऑप्शन को शामिल किया गया है। 100% पास करने की पॉलिसी से बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। फेल होने वाले बच्चों का नाम डिमोट होने वाले खाने में दर्ज किया जाएगा। बच्चों का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी इम्तिहान में फेल होंगे। 100% बच्चों को पास करने की पॉलिसी खत्म कर दी गई। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों के फेल होने की ऑप्शन शामिल कर दी गई। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन की तैनाती का मामला इल्तवा का शिकार। मुस्तकिल सरबराहान न होने से बोर्ड्स में इंतजामी बहरान पैदा होने लगा। जुलाई में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से दरखास्त तलब कर ली गई थी। 1 माह गुजरने के बाद भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं हो सकी। बहावलपुर डीजी खान में मुस्तकिल चेयरमैन मौजूद नहीं। मुतलका डिवीजन्स के कमिश्नर्स को आर्जी चार्ज दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 1 माह गुजरने के बाद भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं हो सकी है। जुलाई में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से दरखास्तें तलब की गई थीं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के तालीमी बोर्ड में चेयरमैन की तैनाती का मामला इल्तवा का शिकार। मुस्तकिल सरबराहान न होने से बोर्ड्स में इंतजामी बहरान पैदा होने लगा। जुलाई में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से दरखास्त तलब की थी। 1 माह गुजरने के बाद भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं हो सकी। बहावलपुर डीजी खान में मुस्तकिल चेयरमैन मौजूद नहीं। मुतलका डिवीजन्स के कमिश्नर्स को आर्जी चार्ज दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 1 माह गुजरने के बाद भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ रूही।